दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने के जो ट्रेन स्टेशन आज सुनसान पड़े रहते हैं वो सच में सुनसान है भी या नहीं? क्योंकि कहते हैं कुछ जगह कभी पूरी तरह खाली नहीं होती। वहां पर वो गूंजती हुई आवाजें, वो ठंडी हवाएं, वो अंधेरे कोनों में छुपी परछायां असल में किसकी होती हैं? आज की कहानी आपको लेकर जाएगी एक ऐसे ही भूले हुए स्टेशन पर जहां इंसानों के साथ खेला गया एक खतरनाक खेल आज भी वहां की जमीन में गूंजता है और शायद वहां से लौटकर कोई भी जिंदा नहीं आया। अर्पिता एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर थी। उसका काम था सच्चाइयों को रिकॉर्ड करना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना। वो पैरानॉर्मल और डार्क सब्जेक्ट्स पर काम करती थी। एक रात उसे एक अजीब सी पार्सल डिलीवर हुई। उस पार्सल में ना कोई सेंडर एड्रेस था और ना ही कोई नाम, बस एक पुरानी VHS टेप पड़ी थी और साथ में एक फेडेड सा ट्रेन टिकट। उस टेप में धुंधली सी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में एक अंडरग्राउंड स्टेशन दिख रहा था। यूं लगे पिलर्स, टूटी हुई सीढ़ियां और दीवारों पर अजीब सी नक्शो निगार। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा था वीडियो के पीछे सुनाई देती चीखें। टिकट पर लिखा था प्लेटफॉर्म 0, वेलकम टू द गेम्स। अर्पिता को लगा ये कोई अर्बन लेजेंड है, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी उसे चुप नहीं बैठने दे रही थी। वो अकेली ही अपनी कैमरा और रिकॉर्डिंग किट लेकर शहर के बाहर के एक पुराने रास्ते पर निकल पड़ी। लोग कहते थे कि वहां कभी एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म 0, जो मैप्स में कहीं दर्ज नहीं था। घंटों चलने के बाद उसे एक टूटी फूटी लोहे की गेट मिली। गेट पर फेडेड पेंट में लिखा था एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, डेंजर। अर्पिता जैसे ही अंदर गई, उसके फोन का नेटवर्क गायब हो गया। नीचे उतरती अंधेरी सीढ़ियों से ठंडी हवा ऊपर आ रही थी। दीवारों पर पपड़ी जैसी परत और फर्श पर पुराने खून के धब्बे। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। अगर ये मेरी आखिरी फुटेज हुई तो कम से कम कोई तो देख पाएगा, उसने खुद से कहा। नीचे पहुंचते ही उसे एक विशाल अंडरग्राउंड हॉल दिखा। बीच में करीब 40-50 लोग बैठे थे। सबके कपड़ों पर नंबर लिखे हुए। उनके चेहरे पर डर, थकान और भूख साफ झलक रही थी। अचानक पीछे से लोहे का दरवाजा बंद हो गया। काले मास्क पहने गार्ड्स अंदर आए। उनके हाथों में पुराने जमाने की राइफल्स थे। एक गहरी आवाज गूंजी, वेलकम प्लेयर्स, आज से शुरू होते हैं द फॉरगॉटन गेम्स। अर्पिता समझ गई थी वो भी अब उन्हीं में से एक कादी है। गार्ड्स ने सबको एक लंबी गली में खड़ा कर दिया। दीवारों पर छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थीं। रूल सिंपल था, हर खिलाड़ी को भागते हुए सही घंटी बजानी थी। गलत घंटी बजते ही छत से नीचे गिरेगी धारदार ब्लेड की जंजीर। शुरू में सब हंस रहे थे कि ये तो आसान है, लेकिन पहला ही कंटेस्टेंट जैसे ही दौड़ा, उसने गलती से दाहिने वाली घंटी बजा दी। छड़ान, घंटी की आवाज के साथ ऊपर से जंजीर गिरी और उसका पूरा सिर अलग हो गया। बाकी लोग चीख पड़े। अब सब समझ गए थे ये खेल बचपन जैसा मासूम नहीं था। अर्पिता ने देख लिया घंटियों पर हल्की सी लाल निशान बने हुए हैं। वो समझ गई लाल निशान वाली घंटी ही सही है। उसने भागते हुए वहीं बजाई और किसी तरह पहले राउंड से बच निकली, लेकिन आधे से ज्यादा लोग वहीं मारे गए। अगले हॉल में गार्ड्स ने सब बचे हुए प्लेयर्स को धक्का दिया। कमरे में ढेरों अलमारियां, पुराने बक्से और टूटी ट्रेन की सीट्स रखी थी। रूल सिंपल है, तुम सबको छुपना है। अगर सीकर ने तुम्हें देख लिया तो एलिमिनेट। लेकिन जैसे ही लाइट्स बंद हुई और लाइट्स दोबारा ऑन हुई, कमरे में इंसानी सीकर नहीं था, बल्कि एक लंबा काले कपड़े पहना क्रीचर। उसकी आंखें सफेद और मुंह फटा हुआ। वो हवा सूंघकर लोगों को ढूंढ रहा था। जैसे ही किसी की हल्की सी सांस या रोने की आवाज आती, वो क्रीचर उस पर टूट पड़ता और उसकी खाल नोच डालता। अर्पिता ने अपनी सांस रोककर कैमरा के साथ एक टूटे ट्रंक के अंदर छुपने की कोशिश की। क्रीचर उसके पास आया, ट्रंक को खटखटाया, लेकिन किसी वजह से आगे बढ़ गया।
शायद वो उसे छू नहीं सकता था, लेकिन उसने बाकी 10 लोगों को वही चीर डाला। अब सिर्फ 15 लोग बचे थे। उन्हें एक और कमरे में ले जाया गया। टेबल पर कांच जैसे ट्रांसपेरेंट खिलौने रखे थे, खरगोश, कार, गुड़िया। गार्ड्स ने कहा, हर प्लेयर को अपने सामने रखा खिलौना तोड़ना है, लेकिन अगर वो पूरी तरह क्लीन पीसेस में न टूटा तो पेनल्टी। सबको लगा ये तो आसान है, लेकिन पहले प्लेयर ने खिलौने पर हथौड़ा मारा। उसके टुकड़ों से जहरीली गैस निकलने लगी। वो तड़प तड़प कर वहीं मर गया। अब सब डर गए। अर्पिता ने देखा, उसके सामने रखी गुड़िया की आंखें हल्की सी लाल चमक रही थीं। उसने सोचा शायद यही ट्रैप है। उसने हथौड़ा फेंका और अपने हाथ से धीरे धीरे खिलौने को फर्श पर गिराया। गिरते ही वो खिलौना अपने आप रेत में बदल गया। गार्ड्स ने कहा, स्मार्ट, पास। बाकी लोग डर के मारे सही तरीका नहीं समझ पाए और लगभग सब मारे गए। अब बस अर्पिता और 3 प्लेयर्स बचे थे। गेम्स के बीच अर्पिता बार बार देख रही थी कि प्लेटफॉर्म की दीवारों पर पुराने चेहरों के धब्बे उभर आते हैं, जैसे किसी ने वहां मरने वाले लोगों की आत्माएं कैद कर दी हों। वो चेहरे उसे घूर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, भाग वरना तू भी हमारी तरह यहीं कैद हो जाएगी। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स ने आखिरी 4 कंटेस्टेंट्स को रेलवे ट्रैक पर खड़ा किया। ट्रैक के दोनों तरफ गहराई थी। नीचे नुकीले सरिये और टूटे शीशे बिखरे थे। रूल, हर प्लेयर को ट्रैक पर दौड़कर सामने रखी लाल बत्ती तक पहुंचना है, लेकिन बीच में अचानक ट्रेन आएगी और बचने का एक ही तरीका होगा, बैलेंस। सायरन बजा और सब दौड़ पड़े। पहला कंटेस्टेंट घबरा कर गिरा और नीचे टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरे ने छलांग लगाई, लेकिन ट्रेन की टक्कर से उसका जिस्म उड़कर दीवार से चिपक गया। अब बस अर्पिता और एक और लड़की बची थी। ट्रेन की आवाज तेज हो रही थी। अर्पिता ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन कहा, अगर ये मेरी कहानी का अंजाम है तो कम से कम मैं डर के बिना जाऊंगी। उसने पूरा जिस्म संतुलन में रखकर आखिरी छलांग लगाई और किसी तरह लाल बत्ती तक पहुंच गई। गार्ड्स ने ताली बजाई, कांग्रेचुलेशंस विनर। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के शव हवा में तैर रहे थे। धीरे धीरे सबकी आंखें सफेद हुई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। गार्ड्स गायब हो चुके थे। पूरे हॉल में सिर्फ वो और वो आत्माएं थीं। अर्पिता ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक वही VHS टेप उसके सामने जमीन पर गिर गई। टेप पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है, अगली रिकॉर्डिंग तू बनाएगी। उसने कैमरा की स्क्रीन में देखा तो उसमें उसकी अपनी तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक औरत जिसका गला कटा हुआ था, कैमरा से उसे घूर रही थी। अगली सुबह लोग कहते हैं कि प्लेटफॉर्म 0 के पास किसी ने एक टूटा कैमरा पाया। कैमरा में सिर्फ एक ही फुटेज थी, अर्पिता चिल्लाते हुए अंधेरे में गायब हो रही है। उसके बाद वो कभी नहीं दिखी। कोई सबूत, कोई लाश, कुछ भी नहीं मिला। और कहते हैं हर कुछ सालों में वही VHS टेप किसी ना किसी इन्वेस्टिगेटिव इंसान के पास पहुंचती है, जिसे क्यूरियोसिटी खा जाती है और वो प्लेटफॉर्म 0 तक खींचा चला जाता है। लेकिन आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये गेम सचमुच किसी पुरानी सीक्रेट सोसाइटी के टॉर्चर थे, या फिर वो स्टेशन आत्मोन का बनाया हुआ कोई शापित इल्यूजन? क्या अर्पिता आज भी वहां फांसी हुई है और अगला शिकार ढूंढ रही है? शायद अगली बार वो VHS आपके घर भी पहुंच सकती है।